हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम मूल कर्तव्य के बारे में देखने वाले हैं, जो संविधान के 4 का और अनुच्छेद 51 का में स्थित हैं। किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो ये पूर्व सोवियत संघ, जो इस समय रूस है, रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो हमने अभी बताया, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था? तो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन जो 1976 को हुआ था, इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए। क्या? तो मूल कर्तव्य कब? 1976 में ये गठित की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 11वें मूल कर्तव्य को किसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? तो ये 86 संविधान संशोधन जो सन 2002 में हुआ था। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? मूल कर्तव्य को मुख्यतः नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य 2 मुख्य वर्गों में रखा जाता है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो ये नैतिक कर्तव्य माना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा नैतिक कर्तव्य माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। 51 यह दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। दोस्तों, ये हमें बता रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की जो रक्षा करना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होंगे। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मूल कर्तव्य ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य हैं, उनको हम आज देखते हैं। पहला मूल कर्तव्य क्या है नागरिकों का? संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अगला हमारा दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। 3 नंबर में क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मूल कर्तव्य हमारा, देश की रक्षा करें और अहियान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट हमारा क्या है मूल कर्तव्य? 5वां मूल कर्तव्य क्या है हमारा? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। 7वां हमारा मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए
दया भाव रखें। नेक्स्ट हमारा 8वां मूल कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट हमारा 9वां मूल कर्तव्य हमारा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां हमारा मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11वां मूल कर्तव्य है हमारा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान में अभी हमने बताया था कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कब आया था, सन 2002 में आया था, की धारा 4 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में ऐसा कहा गया है? तो ये विजय इनेमुल अल वनाम केरल राज्य 1986 का एक सर्वोच्च न्यायालय का मामला था, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।